एनईपी सेकेंड सेम बीबीए के छात्रों के लिए सरयू भैया पाठ रखा गया है, जिसे लिखे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इस वीडियो के ज़रिए सरयू भैया पाठ का सारांश समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेखक परिचय। बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेनीपुरी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री फूलचंद्र एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया और इनका लालन पालन मौसी ने किया। आगे स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने हिंदी साहित्य की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे। 15 वर्ष की आयु से ही ये पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। सारांश। सरयू भैया लेखक के पड़ोस में रहते थे। उनका कोई भाई बहन न होने के कारण वे लेखक को ही अपना छोटा भाई मानते थे। एक समय गांव के संपन्न परिवारों में उनके परिवार का नाम भी लिया जाता था, लेकिन पिता की मृत्यु के साथ ही उनके ऊपर समस्याओं का कहर बरस पड़ा। सरयू भैया अपने पिता की लेन देन वाली परंपरा को नहीं संभाल पाए। बाढ़ ने उनके पिताजी की बनाई हुई खेती बर्बाद की और भूकंप ने घर का सत्यानाश कर दिया। सरयू भैया की गिनती गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में की जाती है। उनका रंग सांवला, बगुले जैसे बड़ी बड़ी टांगे और बड़ी बड़ी बाहें थी। वे हमेशा कमर में धोती पहने कंधे पर अंगोछी डाले रहते थे। जब सरयू भैया खड़े होते तो उनकी पसलियों की हड्डियां गिनी जा सकती थी। उनकी नाक खड़ी लंबी, बौहे सघन, बड़ी बड़ी आंखें, गाल पिचका हुआ और पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांत। उनकी शरीर की नसें ऐसी दिखाई देती थी मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से पकड़ रखा हो। सरयू भैया किसी भूख मरे या मनहूस आदमी के जैसे दिख पड़ते थे। उनकी 5 संतानें थीं, सबकी सब लड़कियां। उनकी धर्मपत्नी तो लंबाई में ठीक उनके विपरीत बहुत बौनी थी, लेकिन बहुत गुणों में तो अपने पति के जैसे ही थी। वह हाल ही में बेटा पाने के अरमान लिए हुए इस दुनिया से चल बसी थी। सरयू भैया नेक दिल रखने वाले इंसान थे। वे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन परोपकार हेतु समर्पित कर दिया था। इस तरह के परोपकार के चलते उनका शरीर तो सूख ही गया था, साथ ही साथ संपत्ति का भी बड़ा नुकसान हुआ था। गांव भर में सभी के अच्छे बुरे कामों में सरयू भैया की उपस्थिति सबसे पहले रहती थी। गांव के लोग उनके इस व्यवहार का दुरुपयोग करने से नहीं कतराते थे। जो कोई भी सरयू भैया के पास अपनी समस्या लेकर आता तो वे खुशी से उनकी सहायता करते थे, और जब वापस लौटाने की बात आती तो सूद की बात तो दूर, मूलधन भी शून्य में परिवर्तित हो जाता था। गांव के किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए तो वैद्य को बुलाना हो तो सरयू भैया की खोज शुरू हो जाती। किसी बुजुर्ग आदमी का बाजार से सौदा लाना हो तो सरयू भैया, किसी का रिश्तेदार किसी दूसरे गांव में यदि बीमार हो और खबर लानी हो तो सरयू भैया ही जाते थे। किसी के घर में शादी ब्याह यज्ञ जप हो तो सरयू भैया अस्त व्यस्त हो जाते थे। गांव के किसी व्यक्ति की मौत अंधेरी रात में हो जाती तो कफन लाने की जिम्मेदारी सरयू भैया पर रहती। गांव भर के लोगों का बोझ सरयू भैया ने अपने ऊपर ले लिया था। बाढ़ और भूकंप ने सरयू भैया के खेत और घर को बर्बाद किया ज़रूर, लेकिन अगर वे लेन देन की ओर ध्यान दिए होते तो उनकी फटेहाली स्थिति से बहुत बचे रहते। उन्हें दूसरों के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक बार सरयू भैया बड़े ही दुखी अवस्था में लेखक के पास आए।
उनके आंखों में आंसू बह रहे थे। पूछने पर मालूम पड़ा कि एक सूदखोर महाजन से उन्होंने कुछ रुपये लिए थे। समय पर न लौटा पाने के कारण अब वह नालिश की धमकी दे रहा है। लेकिन लोगों ने उनकी इस समस्या का समाधान करना तो दूर की बात, उल्टा उन्हें ही दोषी कहकर डांट दिया। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी यह हालत कर रखी थी। लेखक उनकी इस स्थिति पर आश्वासन देते हुए धैर्य बांध कर भेजा था, लेकिन लोगों की इस कृतज्ञता ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया। इस प्रकार लेखक ने सरजू भैया जैसे परोपकार मासूम व्यक्ति का परिचय देते हुए समाज में फैले लालची, चाटुकारी व स्वार्थ प्रवृत्ति लोगों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। लेखक कहना चाहते हैं कि मानव को अपनी परोपकार गुणों की सीमाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो सब समाप्त हो सकता है।